तो बच्चों इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें बच्चों तो ये होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बच्चों जो ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम जो है इलेक्ट्रिक जो है करंट बोलते हैं बच्चों। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? डी क्यू अपॉन डी टी। ये बच्चों जो है हमारा जो है मैथमेटिकल जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो है डिफिनीशन हो गया। अब बच्चों अब जो है एक चीज ये समझना है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को जो है हम इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को हम मानते हैं। अब बच्चों अब अगर यहां पर हम पढ़ रहे हैं तो हम यहां पर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को हम पढ़ेंगे। तो बच्चों यहां पर जो है जो कंडक्टर होता है, ये बच्चों मान लो ये है हमारा कंडक्टर। बच्चों इस कंडक्टर का एरिया जो है हमारा मान लो ये है ए, और बच्चों ये कंडक्टर की जो लेंथ है, ये लेंथ है बच्चों ये बच्चों लेंथ है एल। तो बच्चों कंडक्टर के अंदर जो हमारा करंट बहता है वो बच्चों क्या है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण बहता है। अब इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या है? यहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को ही ले रहे हैं कि बच्चों अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है अब बच्चों अगर यहां पर हमने जो है एक सेटअप कर दिया, एक करंट को हमने यहां पे सेटअप कर दिया, करंट हम इसमें बच्चों फ्लो कर रहे हैं, तो बच्चों जो करंट है, करंट की डायरेक्शन अगर ये है और इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों करंट की डायरेक्शन होती है। अब बच्चों एल लेंथ का जो है हमने कंडक्टर लिया और उसका जो है क्रॉस सेक्शन जो है ए है, और बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बच्चों ये जो है वीडी है। अब बच्चों जो वीडी होता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है बच्चों वीडी, ये बच्चों क्या होता है? ये होता है बच्चों माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम टाउ। जो बच्चों इसमें क्या है? ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ई बच्चों क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का मास है, और बच्चों जो टाउ है क्या बच्चों? रिलैक्सेशन टाइम। तो बच्चों ये जो टाउ है रिलैक्सेशन टाइम है, और बच्चों जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कोलिजन का टाइम होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब बच्चों कोई भी अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स पाए जाते हैं, और बच्चों एटम्स के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बच्चों हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हम जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब बच्चों ये आपने देखा कि कंडक्टर के अंदर हमने जो है उसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लिया, और बच्चों इसके अंदर आई करंट फ्लो किया, इलेक्ट्रॉन हमारा जो है बच्चों फ्लो होने लगा, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बच्चों क्या है? डी है। तो बच्चों यहां पर एक हम यहां पर टर्म कंसीडर कर रहे हैं वो है बच्चों एन। एन बच्चों क्या है? एन है बच्चों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये बच्चों पर यूनिट वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसको हमने एन से जो है रिप्रेजेंट किया। ये बच्चों मान लिया लेट एन इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो बच्चों जो है आई हमारा क्या है? आई है हमारा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब बच्चों एक सेकेंड के अंदर आई जो है बच्चों, आई हमारा क्या है? एक सेकेंड के अंदर जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है वही हमारा करंट है बच्चों। तो एक सेकेंड के अंदर बच्चों हमारा जो है एन इलेक्ट्रॉन्स बच्चों जो है एक पर यूनिट वॉल्यूम में बच्चों जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है वो बच्चों एन है, और बच्चों
अब ये कंसीडर करो कि यहां पर बच्चों ये मान लो एक क्रॉस सेक्शन है, तो इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों फ्लो हो जाएंगे वही हमारा बच्चों करंट होगा। अब बच्चों मान लो यहां ये जो है, ये जो डिस्टेंस है ये है बच्चों VD डिस्टेंस। मान लो बच्चों 1 सेकेंड में हमारा इलेक्ट्रॉन जो है VD स्पीड से चल रहा है, तो 1 सेकेंड में बच्चों जो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां पर आ जाएंगे। तो बच्चों इतने वॉल्यूम के इलेक्ट्रॉन जो है क्रॉस हो जाएंगे। तो बच्चों हमारा एरिया है A, और बच्चों ये जो हमारा जो स्पीड है वो है क्या बच्चों VD। तो बच्चों हमारा जो यहां पर जो वॉल्यूम आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, N इंटू A इंटू VD। ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन से जो है फ्लो हो जाएंगे। और बच्चों E क्या है, हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। तो बच्चों ये हमारा जो I आया हमारा वो आया बच्चों NaVD इंटू E। अब बच्चों इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं NaE इंटू VD। ये बच्चों हमारा जो इक्वेशन है, ये बच्चों हमारा इक्वेशन आ गया। ये बच्चों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि टेल रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों ये जो हमारा VD है ये है हमारा जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है इक्वेशन हमारा जो है ये होता है माइनस E कैपिटल E अपॉन M अपॉन टाउ। अब बच्चों यहाँ पे E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, M क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बच्चों टाउ क्या है हमारा जो है रिलैक्सेशन टाइम। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया कि हम अभी एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप जो है रिलेशन बताइए। तो बच्चों वहां पर क्या है कि वहां पर आपको सिंपल सा ये डायग्राम आपको एक पेज में बनाना है, जिसमें आप कंडक्टर बना देंगे। कंडक्टर का जो है क्रॉस सेक्शन ए दिखाएंगे, करंट I फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं वो VD स्पीड से ड्रिफ्ट वेलोसिटी से फ्लो हो रहे हैं। तो बच्चों यहां पर आपको एक एक चीज को स्पेसिफाई करना है। N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। ए बच्चों क्या है, एरिया, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये आप पूरा डिटेल में लिखेंगे। उसके बाद बच्चों आप दिखेंगे कि I इक्वल टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बच्चों रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है ये क्या होता है, dq अपॉन dt। अब चार्ज बच्चों क्या है, एक वॉल्यूम में पर यूनिट वॉल्यूम में बच्चों n इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो बच्चों हमारा जो है ये जो VD वॉल्यूम है, VD इंटू A वॉल्यूम है, इसके अंदर से जो हमारे चार्ज जो फ्लो होंगे 1 सेकेंड में जो हमारा चार्ज फ्लो होगा वो हमारा बच्चों जो है I हो जाएगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, NaVD इंटू E। और बच्चों ये रिलेशन बोर्ड एग्जाम में बहुत अधिक पूछा जाता है। अब बच्चों एक चीज यहां पर ये है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जो है हम मेजर कर सकते हैं। I बच्चों हम लोग एक लैब में मेजर कर सकते हैं, N बच्चों हम निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चों हमको पता है कि हम अवोगाड्रो नंबर जो है 1 ग्राम के अंदर सब्सटेंस के अंदर इतने एटम्स पाए जाते हैं। तो बच्चों हम N निकाल सकते हैं, एरिया बच्चों मेजर कर सकते हैं, E हमको पता है तो VD हम लैब में निकाल सकते हैं। और बच्चों जो VD निकल आती है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की निकल आती है, ये बच्चों होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये इतनी वेलोसिटी, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इतनी कम होती है कि इसको जो है आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके रूम में आप स्विच को ऑन करते हैं, कोई स्विच को ऑन कर रहे हैं और 10 मीटर दूर जो है कोई बल्ब लगा हुआ है, तो बच्चों अगर मान लो आपका डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस आपको जो है 10 मीटर है, 10 मीटर डिस्टेंस पे आपका कोई बल्ब लगा हुआ है और आपने स्विच ऑन किया, तो बच्चों स्विच ऑन करने से जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 10 मीटर पहुंचने में बच्चों ये कितना टाइम लगेगा, ये बच्चों लेगा जो है 10 अपॉन 10⁻⁴
ये बच्चों अगर टाइम निकालेंगे तो ये बच्चों हमारा क्या है, 10 क्या है, मीटर है, और ये क्या है बच्चों, मीटर पर सेकेंड है। तो हमारा ये टाइम कितना आएगा, 10 टू पावर जो है ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 5 जो है क्या हो जाएगा, सेकेंड। यानी बच्चों 10 लाख सेकेंड लगेगा। अब बच्चों 10 लाख सेकेंड मतलब एक दिन में हमारे पास 86,400 सेकेंड होते हैं। अब बच्चों 86,400 सेकेंड टाइम में हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बल्ब तक पहुंचेगा। पर बच्चों हम कभी ऐसा हुआ है क्या कि अगर हमको आज लाइट की जरूरत है तो हम जो है कल जो है हम स्विच को ऑन करते हैं? बच्चों ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हमको क्या है, अब हमारा जो है बल्ब जलेगा कैसे? तो बच्चों जो बल्ब हमारा जलता है वो इलेक्ट्रॉन्स के एक्यूमुलेशन के कारण बल्ब नहीं जलता है। जो हमारा बच्चों बल्ब जलता है वो फ्लो ऑफ चार्ज के कारण, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसके कारण जो है हमारा जो बल्ब जो है वो जो है जलता है। अब बच्चों यहां पर ये क्वेश्चन आता है कि अब मान लो बच्चों कि ये हमारा जो है बल्ब है और बच्चों हमारा जो है 10 मीटर डिस्टेंस पे हमारा यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। तो बच्चों इसमें क्या करते हैं बच्चों, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करने से बच्चों क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जो है डेवलप हो जाती है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड जो है बच्चों लाइट के स्पीड के बराबर होती है। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होते ही बच्चों जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करने लगते हैं और पैरेलली होल वायर के इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मूव करते हैं उसी के कारण हमारा जो है बल्ब जलने लगता है। अब बच्चों एक यहाँ पे देखना कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि बच्चों कि एक अगर हमने कोई रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो बच्चों हमारा करंट जो है, करंट हमारा जो है सेम ही रहता है। हमारा बच्चों बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो हमारा करंट तो सेम रहता है, ये तो डिक्रीज नहीं होता है। बच्चों यहां पर देखिएगा कि जो करंट है हमारा वो क्या है, NaEVD। अब बच्चों यहां पर कहीं पर भी जो है रेजिस्टेंस का रोल नहीं है। हमारा एक मटेरियल है उसके लिए N सेम रहेगा, A सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम रहेगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी सेम रहेगी। तो बच्चों रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस का बढ़ाने से और रेजिस्टेंस को बढ़ाने से हमारे करंट ना तो डिक्रीज होता है और ना बच्चों करंट हमारा किस पे बच्चों डिपेंड करता है, करंट हमारा डिपेंड करता है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, करंट हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बच्चों जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। तो बच्चों जो हमारा करंट है वो उसका रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ाते हैं या रेजिस्टेंस को हम घटाते हैं तो रेजिस्टेंस के कारण हमारा करंट जो है बच्चों सेम रहता है। बच्चों एक बच्चे ऋषभ ने एक क्वेश्चन पूछा था मैसेज करके, तो ये उसका रिप्लाई है। और बच्चों आप लोग जो है क्वेश्चंस को पूछिए, आप जो है कमेंट में अपने क्वेश्चंस को पूछिए, जो भी आपके डाउट्स हैं उसके लिए हम जो है वीडियो लेके आएंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बच्चों आप जितना डेप्थ में जाएंगे, बच्चों यही एक फिजिक्स की खूबी है कि आप जितना डेप्थ में जाएंगे उतना ही आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता जाएगा। तो बच्चों आप क्वेश्चंस को पूछिए, आपके जो भी डाउट्स हैं उसके लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे जिससे आपको क्लैरिटी होगी। तो बच्चों आपने ये समझ लिया कि यहाँ पर I = NaE जो है VD, ये हमारा बच्चों क्या हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब बच्चों हमने करंट यहाँ पे निकाल लिया और बच्चों आपने देखा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है। तो हमारा एक क्वेश्चन जो ये होता है कि अगर इतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है तो हमारे रूम के जो बल्ब हैं वो इंस्टेंट कैसे जल जाते हैं? तो बच्चों उसका आंसर ये है कि जो बल्ब हमारे जलते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है तो बच्चों हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो उसके कारण हमारा जो है बल्ब जो है बच्चों जलने लगता है। अब बच्चों यहां तक तो हम समझ में आ गए। अब बच्चों हम ओम्स लॉ की बात कर रहे थे
तो ओम्स लॉ बच्चों, जो अपने साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमंड्स ओम, इन्होंने बच्चों इन्होंने एक रिलेशन निकाला। वो इन्होंने ये देखा कि जो V है, V इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू I। ये बच्चों उन्होंने एक्सपेरिमेंटली जो है इन्होंने इसको जो है पता किया कि V जो है वो प्रोपोर्शनल टू I होता है। अब बच्चों इस कॉन्सेप्ट को हम जो है मैथमेटिकली करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों आपको ये पता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है माइनस ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम अपॉन टाउ। और बच्चों यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो है I इक्वल टू दिया है एन ए ई वी डी। अब बच्चों जो VD है, VD का हम अगर यहां से उठा करके यहां पे वैल्यू रख दें तो बच्चों क्या हो जाएगा, एन ए ई, और VD की जगह बच्चों हमने रख दिया E कैपिटल E अपॉन M और टाउ। ये बच्चों हमने यहां पर रख दिया। अब बच्चों यहां पे हम इसको थोड़ा जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब बच्चों सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि यहां पर हम जो है A को इस साइड लेके आ गए, A को इधर लेके आ गए, और बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन M और E। ये बच्चों जो है हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब बच्चों जो I अपॉन A है, जो I अपॉन A है बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, I अपॉन A को हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। ये बच्चों क्या होता है, इसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों जो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं, ये जो एन ई स्क्वायर बच्चों टाउ है, इसी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। और बच्चों इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और ये क्या हो जाता है बच्चों, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। और बच्चों यहां पर जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी बच्चों क्या है, एन ई टाउ और एम। बच्चों कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, ये मटेरियल्स पे डिपेंड करेगी, और बच्चों जो है टाउ पे डिपेंड करेगी। और बच्चों जो टाउ है वो जो है रिलैक्सेशन टाइम है, तो ये बच्चों टेम्परेचर के बढ़ने पे जो है टाउ कम होगा। तो बच्चों ये जो है कंडक्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करेगी और जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। और बच्चों इसका रेसिप्रोकल जो होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। बच्चों रेजिस्टिविटी को क्या हम बोलते हैं, रो से, और ये क्या हो जाएगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। बच्चों ये क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है, रो इक्वल टू एम एन स्क्वायर टाउ। अब बच्चों यहां पर हमने लिख दिया J, तो J इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, हमने यहां लिख दिया सिग्मा, और यहां लिख दिया बच्चों E। ये बच्चों एक रिलेशन आ गया जो है करंट डेंसिटी में और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब बच्चों रो की जगह पे अगर हमने सिग्मा लिखा तो बच्चों हमारा सिग्मा इक्वल टू का E इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो है रो इंटू J। अब बच्चों ये हमारा जो डिफिनेशन है, ये हमारा जो है यहाँ पर हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू J। यहाँ तक बच्चों हमने जो है हमने सॉल्व कर लिया। अब यहीं से बच्चों ओम्स लॉ की जो है शुरुआत हो जाती है। अब बच्चों ये हमारा कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में हमारा जो है ए एरिया है, और बच्चों इसमें हमने जो है एक V वोल्टेज बच्चों हमने इसमें जो है सेटअप कर दिया। तो बच्चों इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारी क्या हो गई, वो हमारी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, E हो गई। अब बच्चों L लेंथ का वायर है, इसमें I करंट जो है फ्लो करना है, हमने V वोल्टेज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड E डेवलप हो गई। और बच्चों इसमें जो है हमारा जो इक्वेशन आया E इक्वल टू रो इंटू J। अब बच्चों आप देखो E बच्चों ये क्या हो गया। अब बच्चों E क्या है, अब कोई भी अगर जो है L डिस्टेंस पे हमने बच्चों E इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया, और बच्चों उसके बीच में डिस्टेंस हमारा L है, तो बच्चों जो है इसमें क्या है, वोल्टेज जो जनरेट होगा, वोल्टेज जो क्रिएट होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा, E अपॉन L। बच्चों E अपॉन
जो हमारा बच्चों ई क्या हो जाएगा, ई बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा v अपॉन एल। ये बच्चों ये हमारा जो है 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एल है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो बच्चों ई और वी में रिलेशन क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू वी अपॉन एल। तो बच्चों यहां पर हम इस चीज को जो है इस चीज को हमने बच्चों यहां पर लिख दिया। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा v अपॉन एल। और बच्चों यहां पर क्या है, हमने यहां पे लिखा रो इनटू जो है जे, ये हमने बच्चों यहां पर लिख दिया। अब बच्चों जो जे है, जे हमारा क्या है, ये है हमारा जो है करंट डेंसिटी। तो बच्चों हम जे को कैसे लिख सकते हैं, v अपॉन एल रो, और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों I अपॉन ए। इसको बच्चों हम लिख सकते हैं I अपॉन ए। अब बच्चों यहां पे देखो कि अब यहां पर जो है यहां पे बच्चों जो v है, v को हमने क्या किया, हमने जो रो को यहां लिखा, एल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो रो एल अपॉन ए इंटू आई, ये बच्चों आ गया। अब बच्चों जो ये टर्म है, जो रो एल अपॉन ए है, इसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं आर। आर बच्चों क्या है, ये पूरा कांस्टेंट है किसी मटेरियल के लिए, रो उसका कांस्टेंट रहता है और एल भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है। तो बच्चों आर हमारा क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए। अब बच्चों ये जो हमारा आर निकल के आया, ये बच्चों कांस्टेंट रहता है। आर किस पे डिपेंड करता है बच्चों, रो पे। बच्चों रो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। तो बच्चों आर किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। आर किस पे बच्चों डिपेंड कर रहा है, एल और ए पे। एल अगर हम बच्चों बढ़ा देंगे तो बच्चों रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा, और हमारा अगर ए हम बढ़ाएंगे तो हमारा बच्चों रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो बच्चों आर किस पे डिपेंड कर रहा है, रो पे। आर डिपेंड कर रहा है एल पे, आर डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस बच्चों डिपेंड कर रहा है ए पे। तो बच्चों ये जो आर है, आर की डिपेंडेंसी हमने देख ली। बच्चों आर की यूनिट क्या होती है, आर की यूनिट होती है बच्चों, हम जो है साइंटिस्ट जो है ओम को हम लोग रिस्पेक्ट देने के लिए जो है हमने इसको जो है इसकी यूनिट को ओम से रिप्रेजेंट किया, और बच्चों इसको हम जो है इससे जो है इस सिंबल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों होप आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। ओम्स लॉ बच्चों हमने यहाँ पे समझा। हमने ओम्स लॉ समझने के लिए हमने पहले करंट को समझा, करंट कैसे फ्लो होता है, क्यों फ्लो होता है वो हमने समझा बच्चों। और उसके बाद जो हमारा जो करंट है, करंट को हमने बच्चों यहाँ पे निकाला कि करंट की इक्वेशन, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ये 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। और ये बच्चों अगर आपने इस रिलेशन को सिंपली एक्सप्लेन कर दिया तो आपको जो है आपका एग्जामिनर जो है, अगर आपने ये डायग्राम भी अच्छे से बनाया, ये एक्सप्लेन कर दिया, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और बच्चों उसके बाद जो साइंटिस्ट अपने ओम थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो करंट होता है, करंट जो है वोल्टेज के रेसिप्रोकल होता है। और बच्चों हमने इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये जो रिलेशन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में निकाला था, उस रिलेशन को हमने यहाँ पे यूज किया। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो फॉर्मूला था उसको हमने यहाँ पे पुट किया, और उससे बच्चों हमने करंट डेंसिटी निकाला, और करंट डेंसिटी के थ्रू हमने बच्चों यहाँ पे रेजिस्टिविटी में एक रिलेशन निकाला। अब बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि अगर हमने ई सेटअप किया है जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और एल डिस्टेंस है उनके बीच में, तो उनके बीच में ई इक्वल टू क्या होता है, ये बच्चों हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा है, ई इक्वल टू हो जाता है वी अपॉन एल। और बच्चों हमने जो है यहाँ पर ई की वैल्यू पुट कर दी और बच्चों जे की वैल्यू पुट कर दी। तो बच्चों हमारा जो v आया, v इक्वल टू आया रो एल ए अपॉन आई। और बच्चों रो एल अपॉन ए जो है ये बच्चों किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता है। तो बच्चों हमने वहां पर आर इस कांस्टेंट को हमने जो है साइंटिस्ट ने नाम दिया रेजिस्टेंस। और बच्चों आर इक्वल टू क्या हो गया, रो अपॉन एल अपॉन ए। आर डिपेंड करता है रो पे, आर डिपेंड करता है एल पे, आर डिपेंड करता है ए पे। तो बच्चों एक बार हम फिर अब रिपीट करते हैं कि जो क्वेश्चंस है कि रेजिस्टेंस हमारा बढ़ाने पे हमारे करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लॉजिक बच्चों ये है कि करंट जो है हमारा जो है बच्चों जो है रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। करंट हमारा बच्चों जो है डिपेंड करता है जो है वोल्टेज पे डिपेंड करता है। करंट जो है बच्चों जो है
NaEVd पे डिपेंड करता है, यानी मटेरियल पे डिपेंड करता है। करंट जो है बच्चों हमारा रेजिस्टेंस बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे हमने जो रेजिस्टेंस है वो हमारा कांस्टेंट है, हमारा जो I है वो V के प्रोपोर्शनल है बच्चों। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को होप आप समझ गए होंगे। आप जो है नए नए क्वेश्चंस पूछते रहिए और आपके डाउट्स के लिए हम नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप पढ़ते रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को जो है स्ट्रॉन्ग करते जाइए।